4 members of a family, including a 6-month-old baby, were murdered and their bodies were set on fire by unidentified men in Jodhpur. Cops suspect it is an incident of revenge killing in Cherai village in Rajasthan's Jodhpur. The assailants carried out the killings inside their home, dragged the bodies out and set them ablaze. They fled after setting the house on fire. When villagers rushed to the spot after seeing the billowing smoke, they found 4 charred bodies outside the house. While Gehlot government assured a thorough probe into the incident and strict punishment, BJP slammed Congress for failing law and order situation. सबसे बड़ा कारण श्रीमान अशोक गहलोत स्वयं है। वो जगह जगह जाकर के सभाओं में कहते हैं कि मेरी सरकार माननीय विधायकों ने बचाई। जब वो ये कहते हैं तो एमएलए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो वहां थानेदार लगवाने में भी सक्षम हो जाते हैं। कई जगह कलेक्टर एसपी भी एमएलए के कहने पे मुख्यमंत्री लगवाते हैं। तो ये जैसे आज ओसिया में आपको रूप देखने को मिला, ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि जैसा हम रोज ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में जिस तरह से अपराधी बेखौफ हुए, अपराध जिस तरह से बढ़े और सरकार क्योंकि केवल और केवल कुर्सी बचाने या वापस प्राप्त करने में ही मशगूल है, उसके चलते हुए निष्पक्ष अनुसंधान हो करके ऐसे नराधमों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। देखिए, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो जोधपुर की घटना है वहां भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं पे भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो सरकार के लिए चुनौती है और सरकार चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करती है। हमारी पुलिस, पूरी सरकार ऐसे अपराधियों को जेल पहुंचाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ही कल जैसे कानून ला रही है। देखिए, 4 लोगों की हत्या हुई है और निर्मम बर्बर हत्या हुई है। 2 लोग बाहर सो रहे थे, उनको मार के फिर घसीट के झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी में एक लेडी जो उनकी पुत्र वधू है, 6 महीने की बच्ची है, उस लेडी के ऊपर भी शायद धारदार तरीके से वार किया जिससे उसकी हत्या हो गई। फिर झोपड़ी को आग लगा दी गई। जब आग लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा, बुझाने आए तो इस घटना का पता चला। पुलिस को सूचना हुई और 6:20 मेरे ख्याल से पुलिस वहां पहुंच गई जैसे उनको सूचना है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची और वहां पे पहुंची तभी 6:20 पे मुझे 6:20 और 6:30 के बीच में मुझे भी सूचना हुई और उसी अंतरकाल में कलेक्टर, एसपी और सबसे वार्ता भी हो गई। उनके भी फोन आ गए, हमने भी बात कर ली। सब मौके पे पहुंच गए। हर एंगल और हर पहलू से देखा जा रहा है कि आपसी रंजिश थी, क्या मामला हो सकता है, कौन हो सकता है। बहुत इंटीरियर्स के अंदर वो उनका जो घर ढानी आई हुई है वो बहुत इंटीरियर्स के अंदर आई हुई है। तो हर पहलू को देखा जा रहा है। वहां पे पूरी चाक चौबंदी से पुलिस काम कर रही है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द इसका पटाक्षेप करके कौन है उसका गिरफ्तारी कर लेगी। आरोप लगा रही है आईजी के ऊपर, पर इसके पीछे का बैकग्राउंड का कुछ नहीं कह सकती, बट उन्होंने जानबूझकर ओसियां का एसएचओ हटाया है और निश्चित रूप से ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम रेट दैट इज बीन राइजिंग इन रूरल जोधपुर एंड इन हिज डिवीजन।